अब सत्संग है या असत्संग है, इसका ज्ञान कहाँ से होगा? उसके लिए परमात्मा ने स्वयं आकर के ज्ञान दिया है, कबीर भगवान ने, कबीर परमेश्वर जी ने। उस समय वो परमात्मा स्वयं सतगुरु रूप में आए थे, लेकिन वो परमात्मा भी थे। वो आते ही इस लोक में इस उद्देश्य से हैं कि मैं अपने बच्चों को, अपनी आत्माओं को अपनी जानकारी स्वयं बताऊं, सत्य सत्य बताऊं, सच्ची साधना इनको बताऊं, और ये इस साधना इस विधि से करके इस प्रकार मर्यादा में रह करके ये यहाँ काल के जाल से निकलकर सतलोक आ जावे। प्रत्येक युग में कबीर परमात्मा आते हैं और यही यथार्थ ज्ञान जो दास आपको सुना रहा है, ये उसी परमेश्वर कबीर जी का दिया हुआ है। और दास ने उन्हीं की कृपा से, कबीर परमेश्वर जी की रजा से, गुरुदेव की दया से इस ज्ञान को यथावत समझा है और वो आपको सुनाया है। यही ज्ञान परमात्मा चारों युगों में आते हैं, हमें सुनाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन उस समय हम उस परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में हम दुखी नहीं होते। मानव दुखी नहीं होता, उसमें विशेष सुविधाएं रहती हैं। सतयुग में तो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणियों का जन्म होता है, वो पूर्व जन्म की भक्ति युक्त होते हैं। वो जो भी साधना गलत सलत जैसी भी करते रहते हैं, वो ये सोचते रहते हैं कि ये साधना हम कर रहे हैं, इनसे ही हमें ये सुविधाएं और सुख प्राप्त है। उसका कारण भी सत्संग का अभाव है। वो भूल जाते हैं कि प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है आप जी को, केवल वही प्राप्त हो रहा है। वर्तमान की साधनाओं से आपको आगे मिलेगा जो तुम कर रहे हो। तो इस कारण से वे परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो दुखी नहीं। यही स्थिति त्रेता में, यही द्वापर तक रहती है, और कलयुग के प्रथम चरण में भी बहुत ही ठीक सी अच्छी सी आत्माओं का जन्म ही होता है, और यही दशा उनकी रहती है। दूसरा कारण ये होता है कि हम अशिक्षित होने के कारण सदग्रंथों से अपरिचित रहते हैं, और जो हमारे धर्मगुरु हुआ करते हैं और पहले थे, वे एक भाषा विशेष से तो परिचित होते थे, लेकिन सदग्रंथों की सत्य से, उस यथार्थता से वो अपरिचित होते थे। वो हमें केवल दंत कथा लोक वेद सुनाया करते थे और अपना अज्ञान अनुभव ही हमें सुनाया करते थे, और बोला करते वो संस्कृत, और सभी सदग्रंथ संस्कृत में ही लिपिबद्ध थे, भाषा संस्कृत में। तो हमने ये दृढ़ विश्वास था कि हमारे जो धर्म गुरु हैं, ये जो ज्ञान बता रहे हैं, ये विद्वान हैं, संस्कृत भाषा पढ़े हैं, इन्होंने सदग्रंथों को ठीक ठीक समझा है। 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा स्वयं आकर बताया कलयुग में प्रथम चरण में कि जो तुम्हारे धर्म गुरु हैं, किसी भी धर्म मजहब के, ये अपने सदग्रंथों से भी परिचित नहीं है, ये कोरी झूठ बोल रहे हैं। इनका उद्देश्य केवल मनी मेक है, आपको भ्रमित करें। ये केवल पैसे के स्वार्थ के लिए आपको मिसगाइड करते हैं। जो ना करने की क्रियाएं आपसे करवाई जा रही हैं, और जो ज्ञान ये बता रहे हैं वो व्यर्थ है, शास्त्रों के विरुद्ध है। ये तुम्हें तीनों गुणों की पूजा का विधान बताते हैं, जैसे
हमारे आचार्य, पवित्र हिंदू धर्म के आचार्य शंकराचार्य, मंडलेश्वर संत महाराज जितने भी थे, उन सबको परमात्मा कहा करते थे कि ये तुम्हें तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जानकारी भी सही नहीं दे रहे हैं। ये इनको ब्रह्मा को छोड़कर भगवान विष्णु और भगवान शिव को, शंकर को ये अजरो अमर बताते हैं। इनकी मृत्यु नहीं होती। मृत्युंजय, कालज्य, सर्वज्ञ और सर्वेश्वर बताते हैं, ये झूठ बोलते हैं। और इन तीनों गुणों की पूजा गलत है। कबीर जी कहा करते थे, परमेश्वर जी, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तो उस समय परमात्मा जो ये ज्ञान कहा करते थे कि इन तीनों देवताओं की भक्ति से, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी की साधना से आप जी की गति नहीं हो सकती, आपका मोक्ष नहीं हो सकता। और जो नाम तुम्हें ये देते हैं, हरे राम हरे कृष्ण, राधे राधे श्याम राधे सीताराम, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, और भी अन्य सहस्रनामा विष्णु जी का बना के आपको दे रहे हैं, ये मंत्र वास्तविक नहीं है। और वास्तविक नाम के बिना जीव का मोक्ष नहीं हो सकता। रोगी है, उसको यथार्थ औषधि नहीं मिलेगी, उसका रोग कैसे नाश होगा। और उसको कोई ऐसे भांग खिलावा है और कहता है मैं तेरा रोग नाश की दवाई दे रहा हूं, तो वैद्य की औषधि को वैद्य ही बताता है। तो उस समय हम अशिक्षित थे, परमात्मा पर अविश्वास हुआ, उनके ज्ञान पर। और हमारे धर्म गुरु जो हमें टोटली सारा का सारा शास्त्र विरुद्ध ज्ञान और साधना समाधान बता रहे थे, उस पर हमें विश्वास रहा। तो उस समय जो कलयुग के प्रारंभ में भी अच्छी आत्माओं का ही, बहुत सी अच्छी आत्माओं का जन्म होता है। आप जो हमारी उम्र के हैं इनको पता है, आज से 50 वर्ष पहले जब हम कुछ जानने योग्य हुए थे छोटी आयु में, उस समय के लोगों के विचार, उनके अंदर कितनी सहनशीलता, आपस में प्यार भाव, और वो तकरीबन सभी ठीक रहते थे, स्वस्थ भी रहते थे, उनके परिवार भी स्वस्थ रहते थे, कोई विशेष आपत्ति नहीं आती थी एक आध परिवार को छोड़कर। तो वो अच्छी आत्माएं थी, उनके पिछले जन्म के संस्कार ही उनको प्राप्त थे। और वो बिल्कुल भक्ति भी नहीं करते थे, क्योंकि दास का जन्म जिस वर्ण में हुआ है, इस किसान जाट वर्ण में, तो भक्ति नहीं करते थे। विशेषकर जो दास का जन्म सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में हुआ, तो वहाँ से खूब परिचित है उन व्यक्तियों से। अच्छी आत्माएं थी, कर्मठ थे, उनका विधान केवल इतना ही था, अपना कर ले और खा ले कर दे दे। इसमें वो दृढ़ थे, लेकिन भक्ति के आसपास नहीं थे। और फिर भी सबको सारी सुविधाएं थी, बच्चे भी ठीक थे, उनके आगे संतानें भी थी एक आधे को छोड़कर। और वो बिल्कुल भक्ति नहीं करते थे, सारा दिन होका पाड़े, ताश खेल, या कि मैं और बात बतलावे। राम नाम तो उनका मुंह पकड़े, दास ने सुना नहीं। रिश्तेदारियों तक का भी खूब ज्ञान है मुझे, और घर का भी, अपने परिवार का और अपने गांव का। क्या हो गया, को सारे गांव में 10-20 व्यक्ति कोई धार्मिक से, वो अलग बात है। वो भक्ति करते हों, वो भी जैसे लोक वेद की। तो कहने का भाव यह है कि वो अच्छी आत्माएं थी। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? रोबिन दास। रोबिन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? नजफगढ़, नई दिल्ली। तो आपने भक्ति साधना संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद की, उससे आपको क्या फल मिला? बचपन में मैं बहुत ज़्यादा बिस्किट खाता था, तो उनके कारण मेरे यहाँ पे मैदा जम गया। तो फिर मैं 1 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रहा।
तो फिर डॉक्टर बोले कि इसका मैदा तो निकल जाएगा पर इसके यहाँ पे पेन रहेगा। तो फिर मैं 1 महीने हॉस्पिटल में रहा। मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना भी की और गुरुजी बोले बेटा ठीक हो जाएगा। तो फिर 1 महीने बाद मेरा वो मैदा भी निकल गया और मेरे को उसके बाद आज तक जो डॉक्टर कहते थे कि मेरी छाती में पेन रहेगा, वो उस दिन से लेके और आज तक कभी नहीं हुआ। और एक ये लाभ हुआ कि मैं एक दिन मेरे को सपने में काल दिखाई दिया। मेरे को बोला कि नहीं है मैं तेरे को खाऊंगा, भाग तू कहाँ भागेगा। तो मैंने प्रथम नाम का जाप किया जो मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने दे रखा है। तो फिर गुरुजी आए एकदम से। तो फिर गुरुजियों ने उसका कान पकड़ा और उसको एक थप्पड़ मारा। बोले भाग जा यहाँ से, मेरी आत्मा को हाथ लगा, आज के बाद कभी भी हाथ मत लगा दियो। तभी वो काल गायब हो गया। तो एक हम हमारे परिवार में मेरी 2 दीदी है, वो छत से गिर गई थी तो उसका हाथ टूट गया था और उसके 3-4 फ्रैक्चर आए थे। तो वो भी संत रामपाल जी महाराज की दया से ठीक हो गई। और हमको एक ये भी लाभ मिला कि जो मेरे दादा थे वो एक दिन सोनीपत जा रहे थे आरटीवी बस में, आगे 3 जने बैठे थे, एक ड्राइवर 2 और थे, एक मेरे दादा चौथे थे। तो एक्सीडेंट हो गया ट्रक से। तो फिर दादा को गुरुजी दिखाई दिए। गुरुजी बोले मैं तेरे को नहीं जाने दूंगा। तो फिर दादू ही उठे थे उस बस में, जो आगे 3 बैठे थे उनकी मौत हो चुकी थी। तो फिर आज मेरे दादा बिल्कुल स्वस्थ है। एक हमको ये लाभ मिला और मेरे को परमात्मा मिल गए, सबसे बड़ा मेरे को ये लाभ मिला। और मेरे को शास्त्रों अनुकूल भक्ति साधना मिल गई। और मैं जब छोटा था 4-5 साल का, तो मेरी मम्मी एक दिन काम कर रही थी और मम्मी ने कार्टून चला रखे थे और मम्मी काम करने लग रही थी। तो पहले उस टीवी में किसी भी चैनल पर सत्संग नहीं आता था। तो फिर मेरे गुरुजी आए शब्द गाते हुए और उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया। फिर मेरी मम्मी ने सुना कि ये कार्टून बंद कैसे हो गए और ये शब्द कैसे चल पड़े। तो मेरी मम्मी आई, पहले उन्होंने मेरी दंडवत करवाई और फिर खुद की, और जब खुद करने के बाद उठी तो गुरुजी गायब हुए। भगत जी हमको इतने लाभ मिले। धन्यवाद। सत साहिब।